अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक ई सर्विसेज हब। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे रीन्यू कर सकते हैं घर बैठे हुए। रीन्यू का प्रोसेस सेम है, तो आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन से लिंक को पिक कर लेना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। अगर वो ओपन ना हो या आपको समझ ना लगे तो आपने सिंपल गूगल पर आकर DLIMS ये सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, ई लाइसेंस, लॉगिन और रजिस्टर वाला। अगर तो आप लॉगिन हैं, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने रजिस्टर वाले पोर्टल पर जाना है। वहां पर जाकर आपने सिंपल जो है अपना अकाउंट वो रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट रजिस्टर के लिए सेम प्रोसेस, नाम, ID कार्ड नंबर और ईमेल वगैरह और पासवर्ड लगता है और कुछ नहीं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने इस तरह का ये फेस शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो आपको कॉर्नर में यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, जिसको हम आपके सामने रेड सर्कल कर देंगे ताकि आपके समझने में है आसानी हो जाए। आपने यहाँ पर आने के बाद उन 3 लाइनों को पिक करना है और वहाँ पर आपके सामने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो जैसे जैसे प्रोसीजर चलता है हम आपको समझाते चलते हैं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने है लाइसेंस, फिर पहले होता है लर्नर लाइसेंस, फिर लर्नर के बाद होता है रेगुलर लाइसेंस। ये कैसे ओपन करना है अभी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपने ये सिंपल यानी कि जो आपके सामने मैंने सर्कल की है इधर यानी कि चले जाना है। इसको ओपन करना है 3 लाइन वाले ऑप्शन को। ये ओपन करेंगे आप तो आपके सामने बाकी चीज़ें जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो ये आपके सामने मैंने सर्कल कर दिया है, रेड सर्कल। इसको ओपन करना है। आपके सामने ये लाइसेंस वाले फील्ड जो है ये शो होगी। आपने लाइसेंस वाले फील्ड को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, आपको शो हो जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले होता है जी लर्नर लाइसेंस। आपने नया बनाना है, अप्लाई कर सकते हैं, उसको रीन्यू कर सकते हैं और फिर आप अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है अभी तक, या आपने उसकी जो फ़ीस है वो पे कर दी है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सेम प्रोसेस है नीचे रीन्यू का। तो रीन्यू में भी आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले होता है रेगुलर लाइसेंस का रीन्यू, फिर उसके बाद एप्लीकेशन रीन्यू, फिर उसके बाद यानी कि रीन्यूअल एप्लीकेशन। ये 3-4 प्रोसेस होते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो है रीन्यू लाइसेंस का। तो रीन्यूअल रेगुलर लाइसेंस जो हमने करना है, यहाँ पर इंटरनेशनल लाइसेंस भी रीन्यू हो जाते हैं। यहाँ पर आप अपने ई लाइसेंस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है रीन्यूअल लाइसेंस। तो ये आपके सामने सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने अपना ID कार्ड नंबर, उसके बाद लाइसेंस नंबर, उसके बाद उसकी इशू डेट लिखनी होती है। मैं यहाँ पर जो भी ID कार्ड नंबर या लाइसेंस नंबर ऐड कर रहा हूँ वो सब कुछ फ़र्ज़ी है। जैसे मैंने 42101 आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर दिया है। इसी तरह लाइसेंस नंबर हम कोई भी ऐड कर देते हैं, जैसे LHR 1 2 3 4 5 और 2026। यानी कि ये सब कुछ आर्जी है, फ़र्ज़ी है। आपने यहाँ पर सब कुछ अपना एग्जैक्ट इंटर करना है, जो आपका डेट है या जो आपका लाइसेंस नंबर है, जो आपका ID कार्ड नंबर है। फिर इसके बाद है जी आप अपने रिन्यूअल ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं, नया कार्ड कितने साल का बनवाना चाहते हैं, 4 साल का बनवाना चाहते हैं, 2 साल का, 3 साल का, या जितना भी आप यहाँ पर रखना चाहें उसको रख सकते हैं। फिर यहाँ पर है जी अगर आपका ID कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया तो यहाँ पर आपने लिखना है यस आई हैव लॉस्ट इट। अगर आपके पास मौजूद है तो इन माई पोजेशन आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद या 4-5 चीज़ें ऐड करनी है, इनको ऐड करने के बाद आपने सबमिट कर देना है और आपके साथ में एक PS ID आ जाएगी। उस PS ID को आपने सिंपल अपने जैज़ कैश या इजी पैसा से पे कर देना है। अपने इस जैज़ कैश इजी पैसा में आप ट्रैफिक चलान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। वहाँ पर आपने अपनी फ़ीस जमा करवा देनी है। अब अगर वो PS ID आपसे वापस हो जाता है, आपको समझ नहीं आती, तो दोबारा कैसे निकालनी है वो अभी हम आपको समझाते हैं सारा, कि दोबारा PS ID जो है उसको कैसे लेकर आ सकते हैं सामने पे करने के लिए। तो ये भी इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, वो भी अभी हम आपको समझाते हैं।
तो यहाँ पर आपके सामने ये सारा कुछ जो आप इसको यानी कि लाइसेंस वाली फ़ील्ड को ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पर लर्नर पेंडिंग एप्लीकेशंस में यानी कि आपके भी पेंडिंग एप्लीकेशन जो होगी वो भी यहाँ पर ही मौजूद होगी, यानी कि जितनी भी आपके पेंडिंग एप्लीकेशंस होंगी वो सारी यहाँ पर ही मौजूद होंगी। आपने सिंपल क्या करना है, अपनी पेंडिंग एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपके सामने आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट या यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर, उसके बाद पीएसआईडी नाम वगैरह सब कुछ शो हो रहा होगा। जैसे मैं मार्क करता हूँ सबसे पहले पीएसआईडी को। पीएसआईडी आपके सामने है। अगर इस तरह समझ नहीं आती तो हम इसको एरो के थ्रू मार्क कर देते हैं। जैसे अभी आपके सामने हम इसको मार्क करते हैं। ये पीएसआईडी, इस पर आपकी पीएसआईडी लिखी होगी जिसके थ्रू आप अपना फ़ीस जो है उसको पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने चेक कर लेना है अपना आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद आपने अपना नाम चेक कर लेना है तसल्ली से कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जब आप सब कुछ चेक करने के बाद अपना पीएसआईडी पर जाएं और फ़ीस पे कर दें। चलो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश से भी ये प्रोसेस है जी रेगुलर लाइसेंस को रिन्यू करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।